क्योंकि करेले की खेती में न्यूट्रिशन बहुत ही मायने रखता है। पहला वेला मतलब ये जो बेल है वो सीधी सड़क चलने लगती है, उसमें डालियाँ भी आने लगती है। 35 दिनों तक ये प्रोसेस चलता है, फिर तुरंत फूल आना शुरू हो जाता है। फूल आने के बाद वो फूल कंटिन्यूएशन में चलते हैं और तकरीबन 120 दिन तक ये प्रोसेस चलती है। पहले 30 दिन निकाल दो तो 90 से 100 दिनों तक ये प्रोसेस चलती है। मतलब फूल आते ही रहते हैं, फल आते ही रहते हैं। मतलब कि मोटा मोटी 50 दिनों से तुड़ाई चालू होती है तो 120 दिनों के बीच में तुड़ाई हर चालू वीकली रहती है। तुड़ाई चालू रहती है। और अगर आपने अच्छी ट्रीटमेंट की तो 120 दिन से आगे भी ले जा सकते हो आप। मतलब कि जो आप अच्छी सी ट्रीटमेंट करोगे, अच्छा सा न्यूट्रिशन करोगे तो ये आगे भी जा सकता है। ये बहुत खाना खाता है, बराबर। यानी ज़मीन में आपको बहुत कुछ डालना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप खर्चा ज़्यादा करो, लेकिन आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो तो प्रॉपर मैनेजमेंट के 2 स्टेजेस मैंने बताए। पहला प्लांटिंग से लेके फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक का, और फ्रूटिंग से लेके आगे का। तो पहला वाला मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। मतलब कि सर बेजल के अंदर ऐसे कौन से खाद डालें जिसको किसानों को कम भी खर्चा हो और मैक्सिमम उसको पौधे के अंदर आउटपुट भी मिले? तो बेसल के अंदर जो बात करते हैं तो नॉर्मल आप एक नॉर्मल सिचुएशन में 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास और कम से कम 20 किलो संचर डाल दो बुवाई के समय। बुआई के समय। और अगर हो सके माइक्रोन्यूट्रन डालना ना भूलें। माइक्रोन्यूट्रन से क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग जहाँ कंटिन्यूएशन में रहता है वहाँ पे जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम वगैरह की पोषक तत्वों की कंटिन्यूएशन में रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप पहले से डाल देते हो तो खर्चा कम होगा। बाद में अगर आपको डालना पड़ा तो चिलेटेड वगैरह स्प्रे करना पड़ा तो आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। बाद में करेंगे स्प्रे ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन टोटली हम स्प्रे से नहीं देंगे, पहले ज़मीन में डाल देंगे। तो DAP, पोटास, संचार और ग्रेड 5 या तो आपके स्टेट का जो भी ग्रेड है, या राजस्थान का ग्रेड होगा, मध्य प्रदेश का ग्रेड होगा, यूपी का ग्रेड होगा, बिहार का ग्रेड होगा, हरियाणा का ग्रेड होगा, गुजरात का होगा, तो वो ग्रेड के हिसाब से ज़मीन में डाल दे। वो कम से कम 10 किलो डालना है प्रति एकड़ में 10 किलो। 10 किलो। और लास्ट में मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालना अति आवश्यक है इसमें भी, क्योंकि ये देखो आप हरियाली कितनी है, और करेले की वाड़ी हमेशा एकदम ग्रीन रहती है, पत्ते ज़्यादा रहते हैं, हरियाली ज़्यादा रहती है। तो हरियाली ज़्यादा रहती है तो मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए। तो मैग्नीशियम भी आप 10 से 15 किलो डाल के रखिए, बाद में आप ड्रिप में दे सकते हो। तो ये बेसल में तैयार करके आपने ये जहाँ पे बेड बनाना है वहाँ पे आपने खाद डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद आप अच्छी तरह से उसको बेड को कवर करके ड्रिप डाल के मल्चिंग से कवर कर दो। कवर करने के बाद इसमें बहुत अच्छा मतलब 3, 4, 5 घंटे तक पानी दे दो, जिसके कारण वो सब फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाएगा और उसकी गर्मी बढ़ेगी। और गर्मी के बाद आप 1 या 2 दिन के बाद इसमें होल कर दो। होल करने के बाद 1 या 2 दिन तक खुला रखो होल को, उसके बाद में आप बिजाई कर दो, जिसके कारण गर्मी बाहर निकल जाएगी। और इसके कारण साथ साथ में जर्मिनेशन भी अच्छा मिलेगा और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो अभी ये बेसल की बात हो गई। अभी पौधा बढ़ने लगता है तो पहले 30 दिनों में तो आपने बेसल में बहुत अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र डाला है, फिर भी अगर आपको लगता है कि वृद्धि विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो आप 19-19-19 5 किलो प्रति एकड़ हफ्ते में 2 या 3 बार आप दे सकते हो। तो उससे बढ़वार अच्छी हो जाएगी, डालियाँ विकसित होनी शुरू हो जाएगी। अगर डालियाँ विकसित नहीं होती है तो यहाँ पे मेरी टिप्स है कि यहाँ पे आप 1261 फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो 1261 देने से क्या होगा कि पौधा सीधा तो बढ़ेगा लेकिन साइड में ब्रांच भी आने लगेगी। ये भी आप कर सकते हो। या तो आपकी ज़मीन में उर्वरकता बहुत ज़्यादा है, बराबर, या तो पिछली फसल आपकी बनाना केले जैसी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो बेल है वो ज़्यादा बढ़ कर रही है, पत्ते बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन डालियाँ नहीं बन रही है, तो इसी सिचुएशन में आप 05234 भी डाल सकते हैं। तो 05234 से क्या होगा कि बढ़वार थोड़ी सी रुकेगी और साइड में ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी और टाइम पे फ्लावरिंग हो जाएगा, बराबर। अभी आप 30-35 दिनों पे जाते हो, बेल अच्छी तरह से डेवलप हो गई है, तो आपको वहाँ पे जैसे यहाँ पे किया गया है कि जैसे यहाँ पे बेल को ज़मीन से ये एक तार का सपोर्ट है, फिर दूसरे तार का सपोर्ट है, फिर तीसरे तार का सपोर्ट है, ऐसे 3 तार का सपोर्ट तो है ही है, लेकिन उसके साथ में ये रस्सी भी बांधी गई है। तो आप उसमें बेल को फंसा सकते हो,
ये एक प्रोसेस आपको कर देनी है। पहले से कर दे तो अच्छा है, लेकिन अभी 30 दिनों तक नहीं किया है तो अभी आपको कर देनी है।